नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? मैं आप सभी के स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि नाग पंचमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, नाग पंचमी की पूजा किस दिन की जाएगी, पंचमी तिथि किस दिन पड़ रही है, साथ में बताऊंगी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और नाग पंचमी का महत्व क्या है, क्या क्या पूजन सामग्री की जरूरत पड़ेगी, साथ में मैं अंत में पूजा विधि भी बताऊंगी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले आप सभी को आने वाले नाग पंचमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाग पंचमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा? थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं 28 को रखा जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 29 को रखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे नाग पंचमी का व्रत किस दिन रखा जाता है। नाग पंचमी का जो व्रत है या पर्व है वह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि पंचमी तिथि की शुरुआत कब होगी। तो पंचमी तिथि की जो शुरुआत है वह 28 जुलाई की रात 11:25 से शुरू होगी और पंचमी तिथि का जो समापन है वह 29 जुलाई को 12:47 पर होगा। तो इस तरह से उदय तिथि के हिसाब से हम माने तो जो पंचमी का पर्व है, नाग पंचमी का पर्व है, वह 29 जुलाई को ही मनाया जाएगा। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह नाग पंचमी के दिन सुबह सुबह 5:41 से लेके सुबह के 8:23 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। तो ये पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस बीच आप नाग देवता की पूजा कर सकते हैं, माता पार्वती भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि नाग पंचमी का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी का जो पर्व है वह श्रावण मास में ही क्यों मनाया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं श्रावण का जो महीना होता है, इस महीने में बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो जो नाग देवता होते हैं वह जो है वो जमीन पर आ जाते हैं, पानी की वजह से जमीन पर आ जाते हैं और जहां रहते हैं वहां पानी भर जाता है तो जमीन पर आ जाते हैं। तो नाग देवता की पूजा अर्चना इसलिए की जाती है कि वो हमें किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है वो नाग पंचमी के दिन भगवान की पूजा करके जो काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि पूजा विधि क्या होगी। तो नाग पंचमी के दिन सबसे पहले हम पूजन सामग्री की बात करेंगे। तो बहुत ही सरल पूजा होती है। सुबह सुबह उठ के आपको स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और शिवालय जाना है। सबसे पहले गणेश भगवान जी, माँ शिव और पार्वती शिव परिवार की पूजा करेंगे। शिवालय जाके आप वहां पूजा कर सकते हैं, आप घर में पूजा कर सकते हैं। पूजा अर्चना वैसे ही करेंगे जैसे कि आप भगवान शिव की या शिवलिंग की पूजा करते हैं। जल अर्पित करेंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, फूल अर्पित करेंगे, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करेंगे, जो भी मौसमी फल है वो भगवान को अर्पित करेंगे। तो इस तरह से पूजा करेंगे, यही पूजन सामग्री होगी। अब हम बात करेंगे कि नाग पंचमी की हम पूजा कैसे करेंगे, भगवान नाग देवता को हम कैसे प्रसन्न करेंगे। तो पूजा सामग्री की अगर हम बात करें तो हमें नाग देवता की प्रतिमा या फोटो चाहिए या फिर आप हाथ से भी बना सकते हैं। उसके अलावा हमें फूल चाहिए, सफेद फूल अर्पित करेंगे, लावा चाहिए, कच्चा दूध चाहिए होता है थोड़ा सा, और इसके अलावा आप गंगा जल रखेंगे, धूप दीप चाहिए। तो इस तरह से बहुत ही सरल पूजा विधि होती है नाग देवता की। पूजा विधि मैं आपको बता दूं कैसे करनी है। तो आप जो घर का मेन डोर होगा, जो मेन दरवाजा जहां से आप एंट्री लेते हैं, वहां पर आप अगर आप नेट से निकाल सकते हैं तो नाग देवता की फोटो इसके अलावा आप भी बना सकते हैं, कोई काजल हो या सिंदूर हो, उससे हम नाग देवता की प्रतिमा बनाएंगे। इस तरह से आप मैं बता सकती हूँ, ऐसे करके नाग देवता की फोटो बनानी है और दो बनाने हैं, नाग और नागिन की फोटो बनानी है, प्रतिमा बनानी है, आकृति बनानी है। फिर उसमें हम कुमकुम अक्षत से पूजा करेंगे, लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे। कच्चे दूध में लावा रखकर, आप पत्ती या किसी छोटी कटोरी में कच्चे दूध में लावा रख के आप वो अर्पित करेंगे भोग के रूप में। और उसके बाद हम आरती करेंगे और नागपंचमी की व्रत कथा पढ़ेंगे या नागपंचमी की जो भी कहानी है वो पढ़ेंगे। उसके बाद आरती करेंगे। तो इस तरह से हमें नागपंचमी की पूजा करनी है। नागपंचमी की पूजा विधि का जो वीडियो है आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, नागपंचमी के दिन आपको क्या करना है, आपको पूरे घर की सफाई अच्छी तरह से करनी है। जहां भी जैसे नाली है, बाथरूम है या जो भी ऐसी चीजें हैं जहां से बाहर से अंदर आने का द्वार होता है, वहां पे हमको अच्छी तरह से सफाई करनी है और वहां पर हम
एक पत्ता लेंगे, उस पत्ते में कच्चा दूध और लावा हर जगह, घर के हर दरवाजे पे रखेंगे, छत के दरवाजे पे रखेंगे, और आप जो है आप बाथरूम में रखेंगे, नाली के आसपास रखेंगे। तो इस तरह से हमें नाग पंचमी के दिन पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नाग देवता को हमें प्रसन्न करना है, क्योंकि भगवान शिव के जो गण हैं वह नाग हैं। तो ये पूरा सावन का महीना ही भगवान शिव को समर्पित है, माता पार्वती को समर्पित है। उनके जो गण हैं उनको भी हम प्रसन्न करते हैं नाग पंचमी के दिन। नाग पंचमी के दिन भगवान नाग देवता की पूजा करने से जो भी हमारे कष्ट हैं या जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो ये थी नागपंचमी के दिन पूजा की। इस बार नागपंचमी के दिन विशेष योग लग रहा है, कि शिव योग है, और इस दिन आप कोई भी अच्छा कार्य अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये थी नागपंचमी के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस दिन कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप कच्चा दूध लेके कहीं भी आप न रखें। घर के अपने दरवाजे पे जो आप कच्चा दूध लावा रखेंगे वही रखेंगे। कहीं पे भी जो गड्ढा है या कोई ऐसी जगह है वहां पे आपको खोदना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन खोदना नहीं चाहिए। किसी भी जीव को जरा भी आपकी वजह से चोट नहीं लगनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। घर में सात्विक भोजन का उपयोग करें, ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करें। इस तरह से छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे नागपंचमी के दिन। आप चाहे तो नागपंचमी के दिन नाग देवता का जो मंत्र है उसका उच्चारण कर सकते हैं, और उससे आपको नाग सर्प दोष से या काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।